हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम सब राजस्थान एलडीसी और सीईटी के लिए हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए राजस्थान कल्चर को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़। ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देने की ज़रूर कोशिश करें आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा आमेर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयपुर का जो आमेर का किला है उसके अंदर शिला देवी का मंदिर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो ये शिला देवी है ना, ये मंदिर इनका यहाँ पर दुग्ध धवल मंदिर बना हुआ है आमेर के किले में। और ये कछवाहा परिवार जो है आमेर का, उसकी आराध्या देवी है। ठीक है, आमेर के कछवाहा परिवार की आराध्या देवी हैं। और ये जो शिला माता की मूर्ति है ना, ये पाल शैली में काले संगमरमर से बनी हुई है। पाल मूर्ति कला शैली में बनी हुई है और काले संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। ठीक है, अब ये देखो कि इस मूर्ति को जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे। कौन लाए थे? जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में इस मूर्ति को बंगाल से लेकर के आए थे। लेकिन जो ये वर्तमान मंदिर हमें शिला माता का वहां पर दिखाई देता है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया है सवाई मानसिंह द्वितीय ने। तो ठीक है, शिला माता के मंदिर में हम लोगों ने देख लिया आमेर के अंदर इनका मंदिर है। और साथ ही साथ में हमने ये देखा कि काले संगमरमर की मूर्ति है, पाल मूर्ति कला शैली में बनी हुई है। और जो जयपुर के राजा थे मानसिंह प्रथम, वो उन्हें 1604 में बंगाल से लेकर आए थे। और जो वर्तमान मंदिर हमें दिखाई देता है उसका निर्माण किसने कराया था? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ये हमने शिला माता के मंदिर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चारण चर्चाओं से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चा होती है, चर्चा होती है, दोनों बोलते हैं। तो आप देख लीजिए इनसे क्या अभिप्राय है। तो ये चारण उत्सव होता है, करणी माता की स्तुतियाँ होती है, चारण लोकगीत होते हैं, या फिर चारण आख्यायिकाएं होती है। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा करणी माता की स्तुतियां। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जो हम करणी माता हैं, करणी माता उनका मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। और ये जो चारण चर्चाएं गाई जाती हैं, ये किसके द्वारा गाई जाती है? चारण जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है। माता जी की आराधना में गाई जाने वाली स्तुतियां हैं ये। ठीक है, इसे चारण चर्चाएं कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कि ये जो माता जी का मंदिर है ना, वहाँ पर इसका वाचन किया जाता है वहाँ के पुजारियों द्वारा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो करणी माता है उनके बारे में ध्यान रखने की बात यह है कि बीकानेर के राठौड़ों और चारणों दोनों की ही कुल देवी हैं करणी माता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागनेची माता का मंदिर स्थित है। तो नागनेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, जालोर। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो नागनेची माता का एक मंदिर जोधपुर में भी है। ठीक है, तो जोधपुर में भी इनका एक मंदिर है। लेकिन जो मूलतः जो नागनेची माता का जो मंदिर है ना, वो है नगाना बीकानेर में है, जिसको राव दुहड़ ने स्थापित करवाया था। ठीक है, राव दुहड़ ने। ओके, और यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि जो ये माता जी है ना, ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि राव दुहड़ के शासनकाल के अंदर एक लूम्ब नामक ब्राह्मण था। वो जाकर के राठौड़ों की कुलदेवी जो है वो कन्नौज से लेकर आया था। उनका नाम था चक्रेश्वरी देवी। फिर राव दुहड़ ने क्या किया कि उनका जो मंदिर है वो नगाड़ा बाड़मेर में बनवाया। लेकिन राव दुहड़ को चक्रेश्वरी माता ने नागिन के रूप में दर्शन दिए थे, तब से ये नागनेची माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ये नागनेची माता हैं, इनके राजस्थान में बहुत सारी जगह पर मंदिर हैं। राठौड़ों की कुलदेवी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो देखिए कि ये जो है राठौड़ों की कुलदेवी हैं। और राव दुहड़ के शासनकाल में ये मैंने बता दिया आपको ना, चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, फिर इसे बाड़मेर नगाना गांव में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए कि नागौर दुर्ग में भी
नागौर में भी है नागनेची माता का मंदिर, ठीक है, और बीकानेर में भी है। और बीकानेर वाली जो नागनेची माता है उनकी विशेषता तो ये है कि वो 18 भुजाओं वाली देवी है, ठीक है। और इसके अलावा में जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी नागनेची माता का मंदिर है। तो ये ध्यान रखें कि बाड़मेर में भी है और मेहरानगढ़ में भी यानी जोधपुर में भी है, नागौर में भी है और बीकानेर में भी है। तो जो नागनेची माता है राठौड़ों की कुलदेवी है और इतनी सारी जगह पर उनका मंदिर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो खडनाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसका करेक्ट आंसर होगा तिलवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए कि जो मल्लीनाथ जी है ना, मल्लीनाथ जी एक भविष्यवक्ता और चमत्कारी पुरुष थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने है ना जो विदेशी आक्रांता थे ना उनसे जनता की रक्षा के लिए उनका मनोबल बढ़ाया था, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, मैं आपको बता चुकी हूँ तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और वहाँ पर जो है प्रतिवर्ष एक पशु मेला होता है, मालानी नस्ल के पशुओं की उसमें खरीद बिक्री की जाती है। और वो जो पूरा क्षेत्र ही है ना वो मल्लीनाथ जी की वजह से मालानी क्षेत्र कहलाने लगा है, ठीक है। और ये 15 दिन का मेला होता है जो वहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युग्म असंगत है? तो तेजा जी, परबत्सा नागौर, देवनारायण जी, आसिंद भीलवाड़ा, तल्लीनाथ जी, कतरियासर बीकानेर और पाबू जी, कोलू गांव फलोदी। तो इसमें कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा सही से जो है वो संगत नहीं है? तो बताएं आप लोग। तो इसका आंसर होगा तल्लीनाथ जी, कतरियासर बीकानेर, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो तल्लीनाथ जी है ना, तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है पांचोटा गांव के अंदर, ठीक है। जालोर के पांचोटा गांव के अंदर तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है। और पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर घोड़े पर सवार इनकी वहां पर एक प्रतिमा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि तल्लीनाथ जी कौन थे? वास्तव में तल्लीनाथ जी जो है ना वो शेरगढ़ ठिकाना है ना उसके शासक थे, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था गंगदेव राठौड़। क्या नाम था इनका? गंगदेव राठौड़, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए कि हमने ये तल्लीनाथ जी के बारे में देख लिया है। तो तल्लीनाथ जी के बारे में मैं एक बार आपको शॉर्टली और इन्फॉर्म कर दूं सारी चीजें। तो तल्लीनाथ जी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है जिसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और ये जो तल्लीनाथ जी है ना वो वास्तव में कौन थे? शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। और इनका जो रियल नेम था वो था गंगदेव राठौड़, ठीक है। ये हमने तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। और जो ऑप्शन में था हमारे पास में, जो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, यहाँ पर कतरियासर बीकानेर जो जोड़ी हुई चीज है, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ कि जो कतरियासर बीकानेर है वो जसनाती संप्रदाय के लिए फेमस एक जगह है। वहाँ पर जसनाथ जी जो हैं उन्होंने जसनाती जो इलाका उसको बोला जाता है बीकानेर को, जहाँ जिसमें जाल का वृक्ष पवित्र माना जाता है और उसके अनुयायियों के लिए जो है 39 जो कुछ शिक्षाएं उनको दी गई थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ कनफटे जोगी कौन सी देवी के गीत गाते हैं? तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस है नागनेची माता, शीतला माता, सकराय माता या जीन माता। आपके सामने ऑप्शंस है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन माता, ठीक है। तो जीन माता के बारे में मैं आपको बताऊं तो जीन माता के बारे में सबसे पहली बात ध्यान रखने की तो ये है कि ये चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है। चौहान वंश की आराध्य देवी है, चौहान वंश की आराध्य देवी हैं, ठीक है। और चौहान वंश की कुल देवी कौन है? चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता जी, ठीक है। तो जीन माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में इनका मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर जो जिसे कहते हैं कि जो दीपक जलता है ना उसका घी आज तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से आता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम
चौहान फर्स्ट के शासनकाल में एक राजा हट्टड़ थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जीण माता के मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो जीण माता का जो लोकगीत है ना वो सबसे बड़ा है, सारी लोक देवियों में जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जीण माता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको मिलाना है, ये जो सामने आपको जो दो समूह दिए हुए हैं, एक तो लोक देवता का है और एक उनका जन्म स्थान का है, तो आपको इसे करेक्टली एक दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है, तो ये देखिए गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा होगा, तो उनका होगा ददरेवा। पाबू जी का कौन सा होगा, कोलू। ओके, हड़बू जी का होगा बुंडेल और फत्ता जी का होगा सातू। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों मैच करवा दिए हैं, ये सभी को पता है। और आप एक बार इसे और अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो एक बार आप इस सारणी को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि गोगा जी जो है, मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि चौहान वंशीय राजा थे गोगा जी, और उनका जन्म हुआ है 11वीं सदी में। ठीक है, और इनके जो पिता थे उनका नाम था जेवर सिंह, और जो इनकी माँ थी ना उनका नाम था बाछल दे। ठीक है, और ये चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था। पाबू जी के बारे में 13वीं सेंचुरी में इनका जन्म हुआ है, और ये कोलू मंड में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके धांधल जी राठौड़ और माता इनकी कमला देव थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हड़बू जी के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। हड़बू जी बुंडेल में इनका जन्म हुआ है और मेहा जी सांखला के पुत्र थे ये। ठीक है, किसके पुत्र थे हड़बू जी सांखला, मेहा जी सांखला के पुत्र थे। और हड़बू जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये एक अच्छे शकुन शास्त्री भविष्य वक्ता थे। ठीक है, अब फत्ता जी के बारे में देख लो। तो फत्ता जी का जन्म हुआ है जालोर में। ठीक है, जालोर के सांथू गांव में हुआ है, और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है और मेला भी भरता है इनका। ठीक है, कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, तो जो फत्ता जी हैं इनका मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा, मंजीरा, जंतर, चंग, खड़ताल। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जंतर। ठीक है, तो जो देवनारायण जी है ना, इनकी फड़ को भी जो है डाक टिकट उस पर जारी किया जा चुका है, और खुद देवनारायण जी पर भी केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और इनका जब फड़ वाचन किया जाता है तो उस समय जंतर नामक वाद्य यंत्र साथ में बजाया जाता है। ठीक है, तो ये देवनारायण जी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये ध्यान रखने की बात पता है यहाँ पर क्या है कि जो देवनारायण जी है उनकी फड़ का वाचन कौन करता है, तो गुर्जर भोपे करते हैं। कौन करता है, गुर्जर भोपे। जबकि पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है, भील भोपे करते हैं। ठीक है, और इनका गुर्जर भोपे करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। देवनारायण जी का प्रमुख स्थान है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके अलावा में जो इनकी फड़ है ना, वो सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है। ठीक है, तो ये अब हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थापित है, तो बेंगटी गांव में कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थापित है, तो ये ऑप्शंस है मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी, तल्लीनाथ जी। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़बू जी। देखो, हड़बू जी के बारे में मैं आपको बताऊं ना, हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, बेंगटी गांव में है। ठीक है, और वहां पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, और हड़बू जी थे कौन, इन्होंने अपनी कटार जो है वो किसे भेंट की थी, जो राव जोधा थे ना उन्हें, और उन्होंने फिर क्या किया था, मंडोर जीत लिया था। ठीक है, तो मंडोर जीतने के बाद जोधा ने ही इन्हें फिर बेंगटी गांव दान में दिया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हड़बू जी थे वो बहुत अच्छे शकुन शास्त्री थे, भविष्य वक्ता थे, इसलिए जो है हड़बू जी एक लोकप्रिय जो है लोक देवता भी हैं। ठीक है, तो हड़बू जी के बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा एक बार इधर भी देख लीजिए। हड़बू जी नागौर के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र हैं, और मारवाड़ के जो राव जोधा थे ना उसके समकालीन, मैंने आपको बताया, उन्होंने ही बेंगटी गांव उन्हें दान में दिया था। ठीक है, बेंगटी में हड़बू जी का क्या है, विशाल मंदिर है। ठीक है, बेंगटी में हड़बू जी का विशाल मंदिर है। ओके, हड़बू जी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए। तो मेहाजी सांखला के पुत्र थे, और इसके अलावा में जो बेंगटी गांव है वो राव जोधा ने उन्हें दान में दिया था, हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और
यहाँ पर जो हड़बू जी ने जो अपनी कटार भेंट की थी राव जोधा को, उसी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मंडोर जीत लिया था। ठीक है, तो इन्हें गो सेवक देवता भी कहते हैं और साखला हरबू का हाल इनके ऊपर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो साखला हरबू का हाल किसके ऊपर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है? तो वो है हड़बू जी। ठीक है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? तो 4 हाथों वाला लोक देवता ऑप्शन है आपके पास मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, झुंझार जी, फत्ता जी। इनमें से सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका आंसर होगा कल्ला जी। ठीक है, कल्ला जी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जो कल्ला जी है ना, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो परम भक्त जो मीरा हैं वो इन्हीं की चचेरी बहन थी। ठीक है, और ये राव दूधा के पौत्र थे। ठीक है, ये कल्ला जी राठौड़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये देखिए आप लोग, इसे मैच करना है, सुमेलित करना है। तो पहले सेक्शन में कुल देवियाँ हैं, दूसरे सेक्शन में वो जातियाँ हैं जिनकी ये कुल देवी हैं एक्चुअली में। तो करणी माता किसकी कुल देवी हैं? करणी माता जो हैं वो चारणों की कुल देवी हैं। सकराय माता किसकी कुल देवी हैं? तो ये खंडेल वालों की कुल देवी हैं। आई माता जो है वो सिरवी जाति की कुल देवी हैं और नारायणी माता जो है ये नाइयों की कुल देवी हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको अच्छे से मैच कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंटों के देवता कौन से हैं? ऊंटों के देवता हैं, ऑप्शन है तेजा जी, देव जी, हड़बू जी या पाबू जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पाबू जी। ठीक है, तो पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड में। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? धांधल देव राठौड़, और इनकी जो माँ थी वो थी कमला दे। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी वो कौन थी? सुप्यार दे। और इसके अलावा में जो पाबू जी हैं उनके बारे में जानने की बात ये है कि ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ऐसा माना जाता है कि ऊँटों को सर्वप्रथम लाने वाले कोई इंसान थे तो वो यही थे। ठीक है, और पाबू जी एक तरीके से गौरक्षक भी हैं, और जो राइका जनजाति होती है जो ऊँट पालन प्रचुर मात्रा में करते हैं उनके अंदर पाबू जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। और पाबू जी की फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, और पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। याद रखें, यहाँ पे कंफ्यूजन ना करें अपने दिमाग में कि जो देव नारायण जी की जो फड़ है वो सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है, लेकिन जो पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, पाबू जी को ना प्लेग रक्षक भी बोलते हैं, ऊंट रक्षक तो बोलते ही हैं, इसके अलावा में हम इन्हें प्लेग रक्षक भी बोलते हैं। साथ ही साथ में ऊंटों के रक्षक देवता हैं। ठीक है, मारवाड़ में प्रथम बार ये ऊंटों को लेकर आए थे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है। और पाबू जी के बारे में एक बात ध्यान रखने की और है कि उन्हें हम लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये जन्म स्थान पूछ रहे हैं हमें यहाँ पे। ऑप्शन है आपके ब्यावर, खरनाल, पर्वतसर, सुरसुरा। ऑप्शन करें आप लोग, क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खरनाल। तो तेजा जी जो हैं, ये तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो है खरनाल, और जो इनका प्रमुख मंदिर है वो है पर्वतसर में। ठीक है, तो तेजा जी के बारे में एक जानने की बात ये है कि तेजा जी अजमेर क्षेत्र में बहुत फेमस हैं। ठीक है, अजमेर क्षेत्र के लोकप्रिय लोक देवता हैं। तो उनके बारे में ये चीज़ है कि अजमेर के अंदर जैसे ब्यावर हो गया, भावता हो गया, सुरसुरा हो गया, इन स्थानों पर जो है ना, यहाँ पर इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तेजा जी के मंदिर भी हैं। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं इनके बारे में, तेजा जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन है आपके लटियाल माता, सचियाय माता, जिलानी माता, सुगाली माता। तो करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोग। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा? जिलानी माता। अलवर क्षेत्र के अंदर फेमस कौन है? जिलानी माता। तो यहाँ पर जो लटियाल माता और ये लटियाल माता और सचियाय माता है ना, इन दोनों का मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो एक बार इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो लटियाल माता और सचियाय माता दोनों का मंदिर जोधपुर में है। लटियाल माता का फलोदी जोधपुर में है, सचियाय माता का ओसिया जोधपुर में है। ठीक है, सुगाली माता का मंदिर है पाली में, आउआ पाली में। ठीक है, और जिलानी माता जैसे कि हमने पढ़ लिया बहरोड अलवर में इनका मंदिर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी?
तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शंस है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। किसने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना? तो एज वी ऑल नो कि इसकी स्थापना रामदेव जी ने ही की थी। रामदेव जी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बार बार चीज़ें सुनने से हमारे दिमाग में बैठ जाती है, चाहे हमने फिर उसे बहुत फोकस्ड होकर ना पढ़ा हो, पर एग्जाम में हमें वो याद आ जाती है। तो ये देखो कि रामदेव जी जो है ना, रामदेव जी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि रूनीचा में इनका मेला भरता है। सांप्रदायिक सौहार्द को मानने वाले संत थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों में इनकी लोकप्रियता है। जो इनका मेला भरता है उसे हम क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। बहुत भयंकर भीड़ होती है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है, जो रामदेव जी जो हैं, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी, और वही कामड़िया पंथ की जो औरतें होती है वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये रामदेव जी के बारे में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, कामड़िया पंथ रामदेव जी से प्रारंभ हुआ माना जाता है, और रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।